तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज से जो है न्यू न्यू तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज से जो है हम न्यू कुछ करने वाले हैं। जितना भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मेट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उसके लिए जो मैंने मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू भी बोल सकते हैं, पीवाईक्यू को डेली 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा। और आपको ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम हमको कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, जिससे कि मेरा मार्क्स एक भी नहीं घटे। तो डिस्टूडेंट, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके डिस्टूडेंट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो पढ़ो पहला क्वेश्चन। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है? 14 सेंटीमीटर। पहले दिया जो दिया है लिख लो। डी बराबर 14 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है मेरा। ठीक, डी मतलब क्या था? व्यास, डायमीटर इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर मेरा कितना है? 14 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? अर्धगोला क्या होता है? कटोरा टाइप का अर्धगोला। ठीक, डी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो क्या आर बराबर क्या होता है मेरा? डी बटा 2, मतलब 14/2 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि मेरा जो है अर्धगोला का जो है आर जो है, मतलब त्रिज्या जो है मेरा 7 सेंटीमीटर है। ठीक, जैसे बना रहे ये चित्र भी बनाना है एग्जाम में, आपको ये चित्र भी बनाना है। ओके स्टूडेंट, समझ गए नहीं पुनीत? ऐसी ही बनाना हो तो ठीक। तो अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोले का, चूंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिए थे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो 2 गुना पाई का मान क्या होता है मेरा? 22/7। त्रिज्या मेरा कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 स्क्वायर, तो क्या 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ गया। ठीक, 22 दूनी 44 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 100 चौके 28, 100 चौके 28 काट बकिया 2, 100 चौके 28, 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 308 सेंटीमीटर। तो इसमें जैसे मैंने बताया है इस तरह के इस पैटर्न से ही आपको बनाना है, लिखना है। ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखेगा आपको 2 मार्क्स दे दिए। देखो क्या क्या लिखे थे। जो दिया है डी बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर, व्यास जो मेरा 14 सेंटीमीटर है। तो चूंकि आर त्रिज्या बराबर क्या होता है? डायमीटर बटा 2, तो 14/2, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। उस समय थोड़ा गलती से बोल दिए थे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? 2 गुना पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर मैंने निकाला था व्यास से। तो 7 की स्क्वायर देखे, फिर 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, ये 7 से 7 काटे और फिर दोनों गुना करके निकाल दिए। यही जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया मेरा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो डी स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है कि देखो क्या कर रहा है, निम्न का मान ज्ञात करें। 10, इसका जो है हमको मान ज्ञात करना है। 10 स्क्वायर 60 0 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इस तरह का है, और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर, एक बार प्रश्न को लिख दो पहले, जोड़ 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री बटा में लिखो कोसेक 30 डिग्री जोड़ सेक 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे लिख दिए। अब देखो क्या करना है। अब पहले देखो कैसे लिखे। अब ऐसे लिखो 10 60 डिग्री के होल पावर, ऐसे लिखो, समझा? ऐसे लिखेगा ना आराम से फॉलो हो जाएगा। 4 साइन 45 डिग्री, देखो होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, इसको ब्रैकेट में करके लिख दो पहले। 3 सेक 30 डिग्री होल स्क्वायर जोड़ 5 कोस 90 डिग्री के होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो नीचे में जैसे है लिख दो कोसेक 30 डिग्री जोड़
सेक 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, रुकिए, कोट 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब देखो ऐसे लिख दिया, पहले देखो क्या लिखना है, क्वेश्चन लिख देना। अब इसको देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम मिटा दे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, इतना लिखिएगा, फिर लिखना शुरू, यहाँ मिटा देते हैं हम, ठीक। फिर देखो कैसे लिखना है। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, साइन 45 डिग्री का मान क्या था 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान क्या था 1/√2, सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, कोस 90 का मान 0 होता है। अब देखो बराबर टेन 60 डिग्री मतलब √3 के होल स्क्वायर, टेन 60 डिग्री मतलब क्या √3 होता है, √3 के स्क्वायर प्लस 4 गुना साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर तो 1/√2 का स्क्वायर जोड़ 3, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। देखो कोस 90 जोड़ 5, कोस 90 का मान क्या आता है 0, कोस 90 का मान क्या आता है 0 डिग्री, सॉरी कोस 90 का मान क्या आता है 0, और 0 किसका क्या 0, तो 5 गुना 0 0, ठीक। अब देखो कोसेक 30, कोसेक 30 का मान क्या था 2, क्या था 2, तो यहाँ 2 लिखो जोड़ सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 2 होता है, 2 क्या होता है 2। अब देखो कोट 30 का मान, कोट 30 मतलब क्या, कोट 30 मतलब √3, कोट 30 का मान क्या होता है √3, क्या होता है √3। अब देखो माइनस स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको भी हम मिटा देते हैं, आपको क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो क्वेश्चन से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो √3 का स्क्वायर क्या 3 जोड़ 4 गुना 1/√2 मतलब क्या 1/2 प्लस 3 गुना 2 दूनी 4 बटा 3, √3 2 का स्क्वायर क्या 4, तो √3 मतलब कि 3, √3 गुना √3 3 जोड़ 5 गुना 0 0 आएगा, तो लिख दो 0 प्लस 0 कर दो, ठीक। जोड़ 2 2 4 माइनस √3 का होल, √3 का स्क्वायर क्या है 3 आएगा, ठीक। 4 माइनस 3 1 आएगा, तो इसको नीचे में 1 लिख दो, 4 2 दूनी कटेगा, 3 से 3 गया मतलब कि 3 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 0, नीचे में 1 तो ऐसे लिख दो, यहाँ 0 जोड़ेंगे तो कुछ मान नहीं बदलेगा, 4 3 7 2 9/1 बराबर 9, ठीक। मेरा कितना आंसर आ गया 9 आंसर आ गया इसका, समझ गया। ऐसे ही आपको सोल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आ गया 9 आंसर आ गया। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे, तो डिस्क ना आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा देखो जितना भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट जो जितना चीज़ हम उसमें यूज कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में, जो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, जो मान का यूज कर रहे हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक, समझ गए ना। तो देखो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में AD, BC, एक त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है, सिद्ध करे कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन देखो बनाते, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये ABC एक त्रिभुज हुआ, जैसे बना लेना सेम वैसे ये बनाना आपको एग्जाम में, मतलब अच्छा ढंग से लिखिएगा तभी आपको मार्क्स देगा, नहीं तो आप कितना जानते होंगे अच्छा ढंग से नहीं लिखेगा आपको नंबर नहीं देगा। तो ये लिखने का तरीका देखो क्या होता, देखो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD मतलब कि ये वाला जो है AD जो है BC पर लंब है, दिया हुआ है AD जो है AD BC पर लंब है, क्या है लंब है, ठीक। लंब मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक, लंब है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें, सिद्ध ऐसे लिखो, सिद्ध करना है, या फिर त्रिभुज बना लो फिर उसके नीचे लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। तो डिस्टेंस अब देखो कैसे सिद्ध करना है, ये से लिखना, सिद्ध करना है ये से लिख दिया। अब लिखो, देखो एक पहले त्रिभुज ये लेंगे, फिर ये इसका यूज करेंगे, त्रिभुज ADB में, फिर ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस, त्रिभुज ABD में, ठीक, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर के सामने वाले भुजाएं क्या कहलाता है, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। ठीक, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया त्रिभुज ए बी डी के लिए। ठीक, समझ गया, इसको मिटा देते हैं, डी कर्ण। तो मतलब क्या, कर्ण मेरा क्या है, ए बी, मतलब कि ए बी का स्क्वायर बराबर, या फिर लंब का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी, रुको बी डी स्क्वायर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसको क्या माने, समीकरण फर्स्ट माने, क्या माने हम, समीकरण फर्स्ट माने। तो अब देखो दूसरा त्रिभुज ए डी सी में पुनः, ऐसे लिखो पुनः, मतलब कि दोबारा से अगेन, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी, इसमें कर्ण क्या है, परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने एक भुजा, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो इसका कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, इसको हम क्या माने, समीकरण 2 मान ली, समीकरण 2 मान। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में देखो, समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण 2, मतलब ऐसे लिखो, नहीं तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, ऐसे लिखो, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटाएंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो कैसे घटाएंगे, कैसे दिखाएंगे, देखो लेफ्ट वालों को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट वाले को राइट से दिखाएंगे। मतलब कि ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, मतलब कि बॉर्डर की पार को बॉर्डर की पार प्लस घटाएंगे। ठीक, मतलब कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट से घटाएंगे, राइट वाले को राइट से घटाएंगे। ठीक, देखो बराबर के उधर वाले को बराबर के उधर वाले से घटाएंगे, बराबर के इधर वाले को इधर से घटाएंगे। तो क्या, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस का डी सी का स्क्वायर। अब देखो ए डी स्क्वायर सेम है, काट देंगे। ठीक, काट दिए। अब देखो मेरा क्या आया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। हमको सीध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिखो या सी डी स्क्वायर, मतलब कि ये वाला स्क्वायर, सी डी स्क्वायर लिखो या डी सी स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, देखो माइनस डी सी स्क्वायर, इधर लाएंगे डी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी डी स्क्वायर, यहाँ माइनस इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर, बस हो गया। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब क्या, सी डी ऐसे लिखो या डी सी लिखो, यही वाला दूरी ले रहे हैं, तो ये सेम हो गया। सी डी या डी सी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये डी सी लो या सी डी लो, यही दूरी ले रहे हैं ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, हमको क्या प्रूव करना, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सेम आया। देखो क्या प्रूव करना हमको, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ देखो ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बटा में बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूव लिख दो, अतः ऐसे लिखना, हेंस अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, समझ गया। तो देखो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी सी लिखो या सी डी लिखो, कोई मैटर नहीं, डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मेरा सिद्ध हो गया। ऐसे ही बनाना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आशा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हो, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, मतलब एक्स अक्ष पर हमको एक बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु ए 2,-5 तथा बी -2,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या, समान दूरी। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर हो, समान दूरी पर, मतलब कि ये एक्स अक्ष एक बिंदु हमको ज्ञात करना है जिससे कि ये बिंदु और ये बिंदु समान दूरी पर हो। मतलब आप देखो
हमको क्या, अब देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1, मतलब क्या ए जो है प्लस है माइनस है, ठीक। और दूसरा क्या है -1, प्लस, सॉरी माइनस और प्लस सिग्नेचर, माइनस और प्लस साइन का है। प्लस और माइनस साइंस, इस साइन किस में आता है, ये वाला फोर्थ चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में आता है। समझो बात को, समझो डियर स्टूडेंट, बात को समझो, समझ गया ना। सबसे तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का साइन क्या है प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। अब बी पॉइंट का साइन क्या है, साइन क्या है माइनस है और प्लस है। तो प्लस माइनस किस किस चतुर्थांश का साइन होता है, फोर्थ चतुर्थांश का। और माइनस प्लस किसका किस चतुर्थांश का होता है, सेकेंड चतुर्थांश का। क्या होता है, सेकेंड चतुर्थांश का साइन, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो चतुर्थांश, देखो ऐसे बनाओ क्वेश्चन को, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाएगा ना तो ये समझ गया ना, प्लस और माइनस साइन का फोर्थ चतुर्थांश में आता है, माइनस और प्लस साइन मतलब सेकंड चतुर्थांश। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब देखो ए बिंदु किस में, ए बिंदु किस में 2, -5, मतलब यह क्या है चतुर्थ इसमें है, इसमें है। जिससे समझो यहाँ ए 2 को, यहाँ समझो ए को पॉइंट है, इसका चतुर्थांश 2, 5 है, ठीक। अब बी किस में, बी किस में, बी किस में है डियर स्टूडेंट, बी किस में है सेकेंड चतुर्थांश में, किस में सेकेंड चतुर्थांश। यहाँ समझो बी को पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है -2, 4, मतलब निर्देशांक। और बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट समझो, एक्स अक्ष पर किसी भी एक्स अक्ष का समझो ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु का कोऑर्डिनेट नियामक क्या क्या होगा, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक हमेशा 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है, वाई का मान हमेशा 0 या फिर वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, एक्स अक्ष पर हमेशा 0 होता है। यहाँ पर देखो यहाँ का, तब यहाँ समझो कोई पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वाई एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, B से P की दूरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, B से P की दूरी और P से A की दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है, ये बोला है। क्वेश्चन को पहले समझो, क्या बोला, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु A 2, -5 तथा B -2, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। यहाँ P को पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी समान है। तो अब देखो दूरी सूत्र से, ठीक। देखो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो x2 मेरा क्या है, समझो इसको हम x1 माने, इसको हम x2 माने, ठीक। तो x2 -2 - x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1, सॉरी एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ। अब देखो हम इसको x1 y1 माने, इसको हम x2 y2 माने, ठीक। तो अब देखो इसमें x2 ये हुआ तो x माइनस x1 क्या है मेरा -2 का, -2 है तो -2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 मेरा क्या है 0 है, y2 मेरा क्या है 0 माइनस y1 क्या है मेरा 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या प्लस, x +2 का होल स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर, क्या होगा देखना, x स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4x, x स्क्वायर 2 दूनी 4 जो 2 × x × 2 मतलब 2 दूनी 4x, और 4 का स्क्वायर क्या 4 चौके 16। अब इसको एक साथ लिखो, x स्क्वायर जोड़ 4x, 16 4 क्या 20, ऐसा कुछ मेरा आ गया, ऐसा कुछ मेरा आया, ऐसा कुछ आया। अब देखो बीपी निकाल लिया, बीपी मैंने निकाल लिया। अब देखो बीपी मैंने निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। अब ये वाला दूरी लिखो, ये वाला यहाँ पे लिखो ए, इसके जस्ट नीचे में पुनः, इसके जस्ट नीचे में पुनः लिख के ऐसे लिखो, पुनः AP बराबर क्या आएगा मेरा, पुनः AP बराबर क्या आएगा, AP बराबर मेरा क्या आएगा x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा जगह कम है, टेंशन नहीं लो। x2 - x1, इसको हम x2 माने, इसको हम x1 माने, तो क्या नहीं तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं एक तरह से, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी
नहीं ठीक है। ठीक, तो x2 y2 माने इसको x1 y1 माने, तो क्या होगा x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है 0 0 माइनस फिर -5 का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो देखो y2 माइनस y1 तो 0 है, 0 माइनस फिर y कोऑर्डिनेट में क्या है -5 है तो -5 का होल स्क्वायर देंगे। ठीक, अब देखो x-2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 -4x, 0 माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, और 5 का स्क्वायर, 0 का तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, मेरा 25 आ गया। तो अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसलिए AP बराबर √x² माइनस 4x जोड़ 25 और 4 क्या हुआ 29 हुआ, मेरा क्या हुआ 29 हुआ, 25 और 4 मेरा क्या हो गया 29 हो गया। तो अब देखो मेरा क्या बोला है सम दूरस्थ, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है। तो अब देखो इसको मिटा रहे हैं, ये चित्र भी लिख बनाना है। अब ये चित्र को हम मिटा रहे हैं जगह कम इस, तो देखो क्या बोला ये वाला दूरी और ये वाला दूरी समान है, प्रश्न में क्या बोला है समान है। अब देखो अब देखो ये वाला चीज़ मिटा रहे हैं। अब देखो प्रश्न से ऐसे लिखो, प्रश्न से क्या लिखेंगे AP बराबर BP, मतलब समदूरस्थ है मतलब दूरी समान है। तो क्या AP मेरा क्या है √x² माइनस 4x प्लस 29 बराबर √x² जोड़ 4x जोड़ 25। ओके, ये आया। अब मिटा देते हैं ये सब साथ ही साथ लिख ले चलिएगा। अब इसको मिटाते हैं हम। अब देखो फाइनली मेरा ये आया। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर लिखो, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो देखो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या आएगा मेरा x² माइनस 4x प्लस 29 बराबर x² जोड़ 4x जोड़ 25। ठीक, देखो ये प्लस x², ये भी प्लस x², साइन सेम है, बॉर्डर का आर पार है तो ये कटेगा, बट ये -4x है, ये 4x है, इसको इधर ले आओ -4x, ये +4x इधर आएगा -4x बराबर 25। ये +29 है और +29 और इधर जाएगा तो माइनस होगा तो -29 -4x क्या आ जाएगा -8x आएगा, -8x आएगा। 25 में से 29 गएगा 4 आएगा। अब पल माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि माइनस वाला भरा है तो माइनस का 4 आए, माइनस माइनस काट दो 4 दूनी 8, x बराबर क्या मेरा आ गया 1/2। अतः P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2, ठीक समझ में आ गया। तो उस बिंदु क्या होगा P 1/2, नियामक क्या होगा 1/2, समझ आ गया। तो डिस्कशन आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा उसको हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन लिखा क्या बोला 0.16 बार को P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है हमें। किस में लिखना, परिमेय संख्या के रूप में। तो देखो क्या होता है 0.16 बार का मतलब क्या होता है, कोई भी अंक पर बार है मतलब क्या वो नंबर बार बार, जैसे कोई भी नंबर पर इस तरह का चिन्ह रहेगा तो मतलब कि वो नंबर बार बार क्या कर रहा है। थोड़ा सा स्पीड करते हैं नहीं तो लेक्चर का ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा। ओके डिस्कशन आप अगर जो पढ़े होंगे तो आपको समझ आ जाता होगा। तो वो नंबर बार बार रिपीट करेगा, क्या करेगा रिपीट करेगा। जैसे देखो 0.5 पर बराबर 0.5 के पावर बार है, इसको किस क्या पढ़ते हैं बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बार पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं। जैसे 0.5 पर बार है तो मतलब कि 0.5 अनंत तक जाएगा मतलब कि सेम नंबर रिपीट करेगा। ऐसा कुछ है। 0.67 पर जैसे बार है मतलब 0.67 मतलब जिस नंबर पर बार है ये वाला चिन्ह है, जिस नंबर पर ये वाला चिन्ह होता है वो नंबर बार बार रिपीट करता है। 67 पर ये चिन्ह है तो 67 बार बार जेते रहेगा। तो अब देखो समझो 0.16 पर बार है, ठीक ऐसे ले लो। माना कि x बराबर 0.16 बार, ठीक इसलिए x बराबर 0 किस नंबर पर बार है 16 नंबर पर, 16
16 डॉट 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 रिपीट होगा, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, मतलब 16 16 16 16 जैते ही रहेगा। ठीक, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। देखो जितना अंक पर बार रहेगा उतना 10 के पावर से गुना करना है। इसमें कितना अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, तो इसको 10 के पावर 2 से गुना करेंगे। अगर जो 3 अंक पर बार रहता तो 10 के पावर 3 से गुना करते, अगर 1 अंक पर बार रहता तो 10 के पावर 1 से गुना करते। ठीक, इसमें देखो कितना अंक पर बार है, मतलब ये वाला चिन्ह कितना अंक पर है, 2 अंक पर है, तो दोनों तरफ ऐसे लिखो, दोनों तरफ 100 सॉरी 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मतलब ही 100 होता है, 10 के पावर 2 से गुना करने पर 10 के पावर 2 मतलब क्या है 100, तो 100x बराबर 0.1616 डॉट 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 गुना 100। अब देखो इसको और इसको गुना करें तो यहाँ देखो 100x आया, 100x आया। जैसे देखो 0.265 गुना 100 करते हैं हम, बटा में 1000 आएगा। देखो इसका गुना किए तो 26.5 आया। 26 पहले देखो 0.265 को जब 100 से गुना किए मेरे को क्या है 26.5 है। पहले देखो दशमलव कहाँ था, यहाँ था। जब हम 100 से गुना किए 2 अंक बढ़ के यहाँ आ गया, 2 अंक बढ़ के मेरे को यहाँ आ गया, मतलब यहाँ आ गया। तो अब देखो उसी प्रकार से 101 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 16.1616 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लो। गुना करने पर ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद, और जो 100 से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, और जो 1 अंक से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आएगा, 3 अंक के बाद करेंगे 3 को छोड़ के यहाँ पर दशमलव आएगा, 4 से करेंगे तो 4 को छोड़ के यहाँ आएगा। लेकिन जितना अंक पर बार रहेगा उतना से गुना करेगा, और जो हम 100 से गुना किए 2 अंक को छोड़कर यहाँ दशमलव आएगा। ठीक, तो 16.1616 ये आया। अब देखो कैसे बनाते हैं, देखो 100x बराबर 16 जोड़ 0.16 डॉट 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 लिख सकते हैं समीकरण 2, या फिर समीकरण ऐसे लिख सकते हैं। छोड़ो समीकरण 16 जो जैसे देखो 6.75 है तो 6 जोड़ 0.75 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार 16.1616 है, 16 जोड़ 0.1616 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब देखो समीकरण फर्स्ट में 0.1616 क्या माने x माने, तो आप देखो इसको मिटाते हैं, मैंने क्या माने x माने। अब देखो समीकरण फर्स्ट से मतलब x बराबर समीकरण फर्स्ट नहीं लिखो, 0.1 का मान रखने पर देखो 100x बराबर 16 जोड़ 0.1616 मतलब 100 सेम नंबर रिपीट करा तो x इसको क्या माने x माने, तो 100x इधर आएगा तो x बराबर 16। 100 में एगो x, 100x में एगो x जाएगा तो क्या होगा 99x बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 16/99। ये हो गया p बटा q के रूप में। यही इसी तरह से आपको बनाना है, इस तरह क्वेश्चन। तो डिस्टूडेंट आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को क्या कर रहा है। ओके डिस्टूडेंट, तो चलिए आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या मेरा 7 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन की गणना करें, मतलब शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई मतलब h, या फिर ऐसे लिखो ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है r, r सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब अब देखो लंबवृत्तीय शंकु का ऐसा चित्र होता है, चित्र भी आप बनाते चलिएगा ना, ऐसा त्रिभुज बना के ऐसे कर दो, चित्र आसान बना के। अब देखो यहाँ से ये वाला चीज़, यहाँ से ये वाला रेडियस क्या लाएगा, रेडियस में क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। और ये वाला चीज़ रुको थोड़ा सा, और ये वाला चीज़ क्या कहलाएगा h कहलाएगा। h बराबर मेरे को क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ। ये चित्र बना लीजिएगा। अब देखो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7, r मेरा क्या है 7 है, तो 7 गुना 7, h मेरा क्या है 24, 7 से 7 गया, 3 8 24, मतलब 22 गुना 8 7
56 सेंटीमीटर क्यूब। 22 गुना 56 गुना 22 करो, 56 22, 2 छक्के 12, 2 बचे 1, 15 से 11, 2 1 1, ठीक, 2 2 1 3, 1 1 2 1, 12 32, क्या है 12 1232 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है। आपको ऐसे ही बनाना है। ओके जिसने अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे हम बनाए फिगर में तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो ऐसा ही कुछ बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, 10A प्लस 10B बटा में कोट A प्लस कोट B है, और इसको हमको प्रूव करना है 10A इंटू 10B। तो जिसने चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, 10A प्लस 10B बटा में कोट A प्लस कोट B। ओके, तो अब देखो इसका हल करते हैं। तो जैसे साइन और कोस में पहले बदल दो सबको, साइन और कोस में। तो 10A लिखो, 10A को क्या लिखेंगे, साइन A बटा में कोस A। 10B क्या लिखेंगे, साइन B बटा में कोस B। भिन्न का चिन्ह दो, कोट A मतलब कोस A बटा में साइन A, जोड़ कोट B क्या लिखेंगे, कोस B बटा में साइन B। ओके, अब देखो एलसीएम लो, कोस ए और कोस बी, यहाँ कोस बी होगा, कोस ए और कोस बी का एलसीएम लो, साइन ए और साइन बी का एलसीएम लेते हैं हम। पहले देखो ऐसे लिखो, कोस ए और कोस बी का एलसीएम, कोस ए इंटू कोस बी लिए, कोस बी लिए। तब देखो कोस ए एक बार में गया, बचा क्या, कोस बी को आप साइन ए से गुना करेंगे, क्या आएगा, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी है। अब देखो कोस बी गया, बचा क्या, कोस ए को साइन बी से गुना करके यहाँ लिखो, साइन बी इंटू कोस ए। ओके, आ गया मेरा। अब देखो साइन ए और साइन बी, इसका एलसीएम लाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू साइन बी लाए हम। ठीक, अब देखो साइन ए से साइन गया, बचा क्या, साइन बी, कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू क्या साइन बी आया। ओके, अब देखो साइन बी से साइन बी गया तो बचा क्या, साइन ए, तो साइन ए इंटू कोस बी जोड़ साइन ए इंटू कोस बी, दोनों गुना करके लिख दो। अब देखो, अब इधर करो, अब देखो साइन ए इंटू कोस बी जोड़ साइन बी इंटू कोस ए बटा में कोस ए इंटू कोस बी बटा। अब देखो साइन ए इंटू कोस बी जोड़ साइन बी इंटू कोस ए है। अब यहाँ देखो कोस ए इंटू साइन बी। अब पहले देखो यहाँ देखो, जैसे ए प्लस बी है तो इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस 5 है, इसको 5 प्लस 3 लिखेंगे तो 8 ही नहीं थे आंसर हमारे। ठीक, तो उसी तरह सब देखो कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी जोड़ कोस ए इंटू साइन बी बटा में साइन ए इंटू साइन बी। कुछ क्रम विनिमय नियम से पलट सके ना, जैसे ए प्लस बी है तो बी प्लस ए लिखबे, क्रम विनिमय नियम, तो ओकरा पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब देखो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए, यहाँ पर कोस ए इंटू साइन बी। अब देखो ए गुना, जैसे देखो 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, आंसर बात है छोइए देते हमारा रे। तो उसी प्रकार से देखो, उसी प्रकार से देखो कोस ए इंटू साइन बी या फिर साइन बी इंटू कोस ए सेम है, तो हमें याद ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है, तो यहाँ ये दोनों काट दो, एक से कटेगा। अब इसको क्या ऊपर लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तब देखो साइन ए इंटू साइन बी बटा कोस ए इंटू कोस बी। अब देखो साइन ए बटा कोस ए मतलब 10A इंटू साइन बी बटा कोस बी 10B। अब देखो मेरा RHS प्रूव, ऐसे सॉरी LHS RHS प्रूव हुआ, 10 इंटू 10 में हमको प्रूव करना था, आ गया, तो हैंस प्रूव कर दो, हैंस प्रूव्ड लिख दो। तो डिस्कशन ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है मेरे को वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो डिस्कशन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ गलती से लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष बिंदु a -3,0 b 5, -2 तथा c -8,5 है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। ठीक, देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी समझो इस तरह का त्रिभुज है, उसका जो नियामक दिया हुआ, ए का नियम क्या -3,0, बी का क्या दिया हुआ 5, -2 दिया हुआ, सी का क्या दिया हुआ -8,5। ठीक, अब देखो वृत्त का केंद्रक किसे कहते हैं, यहाँ जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिका एक दूसरे काटती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक। अब देखो केंद्रक
केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का केंद्रक के केंद्रक का केंद्रक, रुको, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, नियामक, त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या है, x1 x प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 y2 प्लस y3 बटा 3। अब देखो x1 माइनस 3 x1 x2 प्लस 5 x3 मेरा क्या है -8 है बटा 3 कोमा, अब y1 y2 y3 y1 0 -2 y2 क्या -2 y3 5 जोड़ 5 बटा 3। ठीक, अब देखो -8 -3 -11 प्लस 5 -6 बटा 3 कोमा 5 में से 2 गया क्या 3 बटा 3, मतलब 3 दूनी 3 3 मतलब नियामक क्या है -2 कोमा 1। तो ये एक आएगा त्रिभुज का केंद्र क्या आएगा -2 कोमा, केंद्र क्या आएगा -2 कोमा 1। अगर जो सेंट्रोइड बोलते हैं केंद्र को, अगर सेंट्रोइड बोलते हैं, सी का जो नियामक है सी का नियामक -2 कोमा 1 आएगा। इस तरह से बनाना। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x² 2 प्लस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक क्या का किसे कहते हैं, x का वह वैल्यू जिसका मान इस बहुपद में रखने पर हमको आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। मतलब क्या, बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है, चर का वह वैल्यू जिसका मान बहुपद में रखने पर हमको जो बहुपद में धरने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, मतलब क्या आंसर 0 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। तो हमको क्या बोल रहा है, शून्यक निकालने के लिए बोला है। ठीक, तो अब देखो शून्यक हम निकालते हैं। ठीक, तो देखो लेट पी ऑफ एक्स, मतलब बहुपद को कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स बराबर x² जो 2x माइनस 8। इसलिए देखो बहुपद को शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर 0। तो x² पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखे, x² जो 2x माइनस 8 x² जो 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब बीच वाले को ऐसे तोड़ो, जैसे देखो ये क्या -8 गुना 1 मतलब 8 आया, -8 आया, तो बीच वाले को ऐसे तोड़ो, बीच वाले जैसे 2 है, 2 को हमको ऐसे तोड़ना है जिसको गुना करने पर -8 आ जाए और जोड़ने पर 2 आ जाए। तो अब देखो कैसे करेंगे जानता है, 8 को पहले ऐसे करो 2 से 4 2 से, अब 2 कैसे आया, अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में अगर जो 2 घटाएंगे, 4 में अगर जो 4 और -2 करके लेंगे तो देखो कैसे आएगा, 4 में अगर 2 घटाएंगे तो दोनों गुना करो तो -8 आ जाएगा, और अब ऐसे आएगा 2 आएगा, तो क्या ये वाला चीज़ हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे लिखें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, x² जोड़ 4x माइनस 2x माइनस 8, इस तरह से लिखेंगे। अब दोनों को गुना करो, -8 यहाँ 1 है तो क्या -8 आएगा। अब देखो -2 और +4 तो गुना करो क्या है, 4 गुना -2 कितना -8 आया। अब देखो अब हमको अब इसको जोड़ो, तो अगर जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए, इसको जोड़ो 4x माइनस 2x को अगर जो जोड़ते हैं 4x में 2x से घटा दो तो 2x आएगा, तो मेरा ये वाला चीज़ आ गया। तो अब देखो x² प्लस 4x, x कॉमन लेंगे, x कॉमन x प्लस 4, इसमें क्या -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो x प्लस 4 और x प्लस 4 मिल रहा है, तो मतलब कि x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 4 को 0 करेंगे, फिर x माइनस 2 को 0 करेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो इसलिए x बराबर -4, इसलिए x बराबर 2। अतः बहुपद का शून्यक, ऐसे लिखो, अतः बहुपद का शून्यक -4, 2 है। समझ में आ गई। तो द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस -8 के शून्यकों का हमने ऐसे करके ज्ञात कर दिया, ऐसे ही आपको निकालना है। तो डिस्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो डिस्ट जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये जो है PYQ है, PYQ पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, और पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर जो आप सॉल्व कर लिया बढ़िया से, आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो डिस्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके,
तो इसमें देखो 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यदि 7 tan थीटा बराबर 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या दिया हुआ 7 tan थीटा, चूंकि 7 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, इसलिए tan थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। तो अब लिखो, अब क्या करते हैं देखो, अब क्या देखो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा जोड़ 3 cos थीटा, हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, कोस थीटा जो है हम कॉमन लेते हैं, कॉमन खींच लेते हैं। तो जैसे देखो कोस थीटा अगर जो कॉमन लिए 7 sin थीटा, इसमें तो कोस थीटा नहीं मिल रहा है, तो बता हम कोस थीटा दे दो -3, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कोस थीटा कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन ले लिए 7 sin थीटा बटा में कोस थीटा +3, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। जैसे देखो अब देखो गुना करो, इसमें अगर जो कोस थीटा से गुना करते क्या ये वाला चीज़ आता है, कोस थीटा गुना करेंगे कोस थीटा जाएगा 7 sin थीटा आएगा, फिर -3 cos थीटा आ जाएगा, इसमें भी गुना करो कोस थीटा 7 sin थीटा आ जाएगा +3 cos थीटा आएगा। मतलब कि कोस थीटा का जो कॉमन लिए तो यहाँ पर देखो नहीं तो यहाँ नीचे ला देंगे 7 sin थीटा बटा कोस थीटा -3, यहाँ भी कोस थीटा कॉमन लिए 7 sin थीटा बटा कोस थीटा +3। अब देखो कोस थीटा काटेंगे, ठीक। अब देखो 7 sin थीटा बट ये इस कोस थीटा कट गया, एक आएगा मेरा, तो 7 sin थीटा, देखो 7 sin थीटा बटा कोस थीटा -3 बटा 7 sin थीटा बटा कोस थीटा 7 sin थीटा बटा कोस थीटा +3। अब देखो 7 sin थीटा, पहले देखो sin थीटा बटा कोस थीटा का मान क्या होता है tan थीटा, मतलब यहाँ लिखते हैं 7 tan थीटा -3 बता 7 tan थीटा +3, ऐसा कुछ। तो देखो tan थीटा मैंने कितना निकाला 4/7, tan थीटा का क्या होगा अब 4/7 दो, तो 7 गुना 4/7 -1 बटा 7 गुना 4/7 -3 है +3 है, तो 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 4 -3 बटा 4 +3, इट मीन्स कि 4 -3 1 4 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/7 में रहेगा। तो ऐसे बनाना है, जैसे देखो यदि 7 tan थीटा बराबर 4 है तो 7 sin थीटा -3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा +3 cos थीटा का मान निकालना है। पहले देखो 7 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर मैंने क्या किया 4/7 किया। अब देखो क्या किया 7 sin थीटा -3 cos थीटा 7 sin थीटा +3 cos थीटा का मान निकालना था। अब देखो cos थीटा कॉमन ले लिए, अब देखो 7 sin थीटा बटा cos थीटा, इसमें देखो cos थीटा नहीं ना है, जिसमें नहीं है उसमें बटा कर दें 7 sin थीटा बटा cos थीटा -3। अब देखो इसमें गुना करो तो क्या सेम चीज़ आता है, हाँ आता है, इसमें भी कॉमन ले लिए 7 sin थीटा बटा cos थीटा +3। अब देखो cos थीटा कट गया, अब देखो मेरा क्या बचा 7 sin थीटा बटा cos थीटा -3 7 sin थीटा बटा cos थीटा +3। अब देखो sin थीटा बटा cos थीटा का मतलब क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, मतलब 7 tan थीटा -3 7 tan थीटा +3। अब देखो मैंने tan थीटा का मान कितना निकाला 4/7 निकाला था, क्या निकाला था 4/7 निकाला था, 7 गुना 4/7 -3 7 गुना 4/7 +3, 7 से 7 गया 7 से 7 गया 4 -3 बटा 4 +3 मतलब 1/7 है सर। ओके डियर, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। तो डियर जितने भी स्टूडेंट अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डियर, तो वीडियो में बने रहेगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। मतलब क्वेश्चन का जो है ना PYQ, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया PYQ सभी का प्रैक्टिस हम करा देंगे। और PYQ अगर जो बनाते हैं तो आपका 100% है कि 100 में 100 नंबर आ जाएगा, 100 नहीं हुए तो 95 प्लस नंबर है। तो और जो PYQ तो बढ़िया सॉल्व करेंगे। तो बस ज़्यादा ही किसी सी ना ये किताब नहीं बनाना है, थोड़ा नंबर लेना हो ना तो नंबर ले, मार्क्स ले, समझ गए नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।